जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 24 फरवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी क्या कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, शुक्रवार को अमेरिका के बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये आपने देखा होगा पूरे 2025 जब से शुरू हुआ है, तकरीबन 1.5 महीने से आसपास हो चुका है, सबसे बड़ी गिरावट अमेरिका के बाजार में, यानी कि डॉ जोन्स तकरीबन 748 पॉइंट की गिरावट के साथ, जो कि 1.7%, और अगर देखें तो लगातार 2 दिन से 1200 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं पे S&P 1.7% और उधर नैस्डैक भी तकरीबन 2% से ज्यादा की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। और ये हुआ क्यों है? डर इकोनॉमिक ग्रोथ का अमेरिका को, जी हां, लगातार पूरे विश्व के ऊपर जिस तरीके से ट्रेड टैरिफ को लेके अमेरिका बड़ा ही उत्साहित हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाए जा रहे हैं, मेटल हो चाहे ऑटो सेक्टर हो, और ये बीते हफ्ते हमने देखा भी, जिसकी वजह से अब अमेरिका के अंदर भी खुद एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर डर का माहौल बन चुका है। और आने वाले सप्ताह में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है अमेरिका का, जो कि आएगा बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कोई खास अमेरिका की तरफ से डेटा नहीं आ सकता, मगर हां, ट्रंप साहब है, कुछ भी न्यूज दे सकते हैं, तो उस पर सतर्क रहेगा, जिसकी वजह से फिलहाल तमाम हमारे चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर यह चल रहा है कि आने वाले हफ्ते में हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर सकते हैं, जिस तरीके का मूड माहौल बना है। अब इसको समझते हैं क्यों। अब समरी क्या है कि सारे के सारे इंडेक्सेस जो है पॉजिटिव वीकली परसेंटेज लॉसेस में जा रहे हैं। कंज्यूमर जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से घबराए और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हाई हो सकती है, यानी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हाई यानी कि महंगाई दर और बढ़ सकती है, और उसके कारण शुक्रवार के दिन डॉ जोन्स 1.69% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं पे S&P 500 भी 1.7% और नैस्डैक 2.20%, और जिसकी वजह से हमें सोमवार को असर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तमाम जितने भी दिग्गज शेयर्स हैं और स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी है, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो निवेडा हो, चाहे वो एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, मेटा हो, अमेजॉन हो, सबकी बड़ी पिटाई हुई है बीते हफ्ते में। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट वहां भी आने शुरू हुए हैं, अच्छा नहीं कर पा रही है ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने भी अपने इसमें देखा कि सही से उतनी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जितने भारतीय बाजारों में आने चाहिए थे। जीडीपी की भी हमने ग्रोथ थोड़ी कम देखी है, बावजूद फरवरी के महीने में 2 बड़े इवेंट भारतीय बाजारों के हुए, जिसके अंदर था हमारा बजट और उसके बाद आरबीआई ने जो 5 साल के बाद हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कटौती की है। उसके बावजूद भी बाजार में उत्साह नहीं आ रहा और बाजार लगातार गिरते जा रहा है। अगर हम शुक्रवार तक देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लीजिए, लाल निशान में ही बंद होते आ रहे हैं। तो अब हमें रखनी है नजर कि आने वाले सोमवार यानी कि कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कहां रखें नजर। तो चलिए अब हम देखेंगे वहां पर डेटा को लेके बातें। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी को लेके। अब देखिए सोमवार के दिन सबसे पहला सवाल है कि अमेरिका से जो बड़ी खबर आई है और स्पेशली आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर को लेके हमें क्या करना है निफ्टी के अंदर। और देखिए आप ट्रेंड जो आपके सामने खुला हुआ है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बीते साल अप्रैल 2024 से लेके
शुक्रवार जो हमारा बीते शुक्रवार का दिन था वहां तक के लेवल। अब देखिए यहां पर हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी देखे 2025 में, और लगातार 24 में, माफ कीजिएगा, लगातार हमने 2024 में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए भी देखे। मगर अब 2024 सितंबर से ही हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, और अब यहां पे स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं सोमवार के लिए। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ ड्रॉ कर लेते हैं आप लोगों के लाइन। ये जो ट्रेंड था हमारा, आप में से बहुत से लोगों ने देखा था, जैसे ही हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेक हुई, उसके यानी देखिए एक बार बढ़ने की कोशिश जरूर करती है बाजार में, जैसे ब्रेक हुई गिरावट गिरावट, फिर हुआ कि भैया देखिए रिवर्सल पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। रिवर्सल का जैसे ही नेकलाइन दोबारा से ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल, वापस से गिरावट, फिर लगा कि बाजार शायद यहां से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, और बाजार ने करने की कोशिश भी करी, और बाजार फिर से वापस धराशायी होता दिख रहा है। और बीते शुक्रवार को तो बाजार ने 22,800 जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो यहां पे सतर्क रहना समझदारी का ही काम होगा। इसीलिए शुक्रवार जो अमेरिका के बाजारों में हुआ है, उसका असर अब हमें भारतीय बाजारों पे देखने को जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहां पर कि मार्च से लेके 2024 का जो हमारा ट्रेंड था, देखिए चुनाव से पहले कितना बाजार मूव कर रहा था। यानी कि चुनाव होने से पहले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव थे, उससे पहले देखिए बाजार में वोलेटिलिटी कहां थी। मार्च में डेट्स जाके डिसाइड हुई, 21,946 तक हम तकरीबन 22,750, ऑलमोस्ट 800-900,000 पॉइंट की हमने तेजी देखी, फिर वापस गिरावट, फिर वापस तेजी, यानी कि वोलेटिलिटी निफ्टी में 1000 पॉइंट के हर महीने हमें देखने को मिल रही थी। और उसके बाद बाजार ने दिया रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट मिला। अब हम कहां पर आ गए, हम बिल्कुल उसी रेंज में, देखिए ये वाला जो लेवल है उसी लेवल के आसपास में आ गए हैं। ये जो हमारा परेशानी करने वाला लेवल था। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है सोमवार के लिए, सबसे पहला रुकावट का स्तर, अब यहां पे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा हमारा 22,850 के लेवल। अब ये क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। बीते शुक्रवार की जो हमारी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, आप उसे जूम कर लेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसको और थोड़ा सा दिखा सकते हैं, ताकि हम आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में हम कहां तक और बड़ी या गिरावट या कहां पे जाके हमें थोड़ा बाजार संभलते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की बॉडी का टॉप जो है, ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ये वाली जो कैंडल है हमारी शुक्रवार की लाल कैंडल, इसकी बॉडी का जो टॉप है उसे मार्क कर लीजिएगा, जो कि ऑलमोस्ट है 22,850। तो ये पहला रुकावट का बड़ा स्तर अब बाजार के लिए बन चुका है। हो सकता है बाजार 22,800 820 आपको दिखाए, एक बार तेजी भी दिखाए नीचे के लेवल से, मगर जब तक 22,850 ब्रेक ना करे तब तक जल्दबाजी करके ऊपरी स्तर पे लॉन्ग में जाने की कोशिश ना करें। ठीक है, यानी कि ये हमारी एनालिसिस है। आपको लगता है नहीं आपको करना है तो आप जरूर करें, मगर फिर पेशेंसली बाजार में इंतजार भी करें अपने प्रॉफिट लेने का। दूसरा रुकावट का स्तर है हमारे लिए बाजार का 22,920। अब ये क्यों है, इसको हटा देते हैं। ये देखिए बीते बृहस्पतिवार यानी कि एक्सपायरी के दिन, जिस दिन वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड की जा रही थी निफ्टी में, उस दिन भी बाजार ने इसी लेवल से 22,920 और 930 की रेंज के आसपास से ही गिरावट दिखाई। अगर हम और एक दिन पीछे जाएं बुधवार के दिन, तो ये जो बॉडी बनी है कैंडल की, देखिए यहां पे कैंडल की बॉडी जो है ये भी हमारा ऑलमोस्ट वही लेवल है, यानी कि 22,920 से लेके 22,930। तो ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर बन चुका है निफ्टी में। सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो हमारा हमने आपको बता दिया ये। और अब आज से जैसा हमने आपको प्रॉमिस भी किया है, सोमवार से जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिखे आएंगे वो और भी बेहतर तरीके से लिखे आएंगे, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं बहुत से लोग तो वहां आराम से उसको ले सकें। आखिरी रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा 23,050। अब इसे भी नोट कर लेते हैं। ये है हमारा बुधवार की कैंडल का हाई, यानी कि जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी। बाजार ने एक बार तेजी जरूर दिखाई थी ओपनिंग के वक्त, और उसके बाद वहीं से गिरावट दिखाई थी, जो कि हमने आपको बताया भी था कि जब तक बाजार 23,050 को ब्रेक ना करे तब तक और अच्छी संभावना नहीं रहेगी बुधवार में, और बाजार 23,050 से लुढ़कते हुए देखने को मिला। फिलहाल बाजार का जो ट्रेंड है दोस्तों वो नेगेटिव है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका में काम हो रहा है और भारतीय बाजार लगातार एफआई की बड़ी बिकवाली का असर हमें देखने को मिल रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है, उसके कारण फिलहाल बाजार में ट्रेंड नेगेटिव है। और कोई भी छोटी से छोटी नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार को धराशायी करने के पीछे लगी हुई है, नीचे ले जाने में। ठीक है, तो ये तो थे रेजिस्टेंस। अब बहुत अच्छा जो लेवल है वो भी समझ लेते हैं।
तो देखिए अगर आपको लॉन्ग में जाने का बहुत अच्छे से मन करे तो वो ये वाला मार्क कर लीजिएगा लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, और ये लेवल है तकरीबन तकरीबन नोट कर लीजिएगा 23,430 के ऊपर, ठीक है, 23,430 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है, ऐसा नहीं है कि ये सोमवार को मिल जाएगा, आने वाले 1-2 दिन में भी अगर बाजार आपको नीचे से ट्रेंड ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिलता है तो 23,425 और 23,430 ये 5 पॉइंट मान लीजिए निफ्टी में अगर ब्रेक करके रुक जाता है 10 मिनट या क्लोजिंग दे देता है तो लॉन्ग में जाने के लिए तैयार हो जाइएगा। 23,800 और 24,000 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पे रेजिस्टेंस को लेके, तो माफ कीजिएगा सपोर्ट को लेके। तो सपोर्ट के लिए वापस से हमें थोड़ा सा बाजार में पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम आपको वो चीज समझा सके। देखिए बहुत अच्छी सपोर्ट का है, बहुत अच्छी सपोर्ट है ये वाली रेंज। बाजार अब इसको टच करने के लिए पूरी कोशिश करेगा, यानी कि 21,900 और 22,000। ये जो लेवल था जून वाला, जो कैंडल हमारी बनी थी चुनाव के रिजल्ट वाले दिन, बाजार अब इसको टेस्ट करने के लिए तैयारी करने के लिए शुरू कर चुका है। ये चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड बाजार के लिए बन रहा है, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो बाजार ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा जाता है, फिर नए लोज बना रहा है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नए लोज बना रहा है। तो ये जो लेवल है बाजार इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, और कब तक कर सकता है? अप्रैल तक, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़ी रिसर्च कंपनियां कहते हैं कि शायद अप्रैल ऑनवर्ड्स हमें हमारे भारतीय बाजारों में एफआई की वापसी देखने को मिल पाए। तब तक 2 ही काम करने, पढ़ना तो रोज है और ट्रेड अवॉइड करें तो अच्छी बात है, और फिर भी करना चाहते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ करें। चलिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए थोड़े नीचे के लेवल है, जो कि होगा हमारा बीते हफ्ते के ऑलमोस्ट लोज जहां से बाजार ने रिकवरी करी थी, वो है 22,700। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सोमवार को जिस तरीके का पैनिक बाजार में आएगा वहां पे ये लेवल बाजार ब्रेक करता हुआ देखा जा सकता है। और देखिए एक चीज मत कीजिएगा, जो हमने आपको बताया है ना 9:15 पे क्या होता है, प्री मार्केट क्या होता है, पोस्ट मार्केट क्या होता है, और आज वो वीडियो आने वाली है शाम को, छोटी सी वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा कि सुबह 9 बजे से पहले क्या होता है, ऐसा कौन सा टाइम है जब सबसे ज्यादा बल्क डील होती है, ऐसा कौन सा वक्त है जब आप खरीदेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा और एक अच्छा रिस्क भी आप अपने साथ रखते हैं, ऐसा कौन सा टाइम है जब ट्रेंड का कंफर्मेशन शुरू होता है कि आज बाजार तेजी में जाएगा या नीचे जाएगा, और ऐसा कौन सा वक्त है जिस वक्त में आपके सबसे ज्यादा प्रीमियम में डीके दिखता है जर्नल ट्रेंड में। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, शाम में आएगी। पहला सपोर्ट 22,700 का लेवल है। दूसरा सपोर्ट जो है बाजार के लिए वो होगा 22,550 तक के लेवल। जी हां, अब हम ये वाली जो है हमारी ये जो टाइम फ्रेम है इसको नोट करके चलेंगे। यहां पर देखेंगे कब बाजार रुक रहा था, कब बाजार ने यहां पे रौनक दिखाई। तो 22,550 हमारे लिए परफेक्ट एक सेकंड सपोर्ट की रेंज बनती है, और ये शायद हमें देखने को मिल सकता है अगर पैनिक आई तो सोमवार के दिन ही हमें ये लेवल शायद निफ्टी में देखने को मिल जाए, 22,550 के लेवल। ठीक है, आखिरी जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो है 22,420 के लेवल, यानी कि ये वाली जो रेंज है जहां से बाजार ने रिकवरी कई बार छोटी मोटी दिखाई है, जो कि है 22,380 से लेके 22,420, ये 40 पॉइंट की रेंज है। ये हमारे लिए एक दोबारे से सपोर्ट का काम कर सकती है, और बहुत ही एग्रेसिव, देखिए एग्रेसिव नहीं, जो बहुत समझदार ट्रेडर हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें तब तक नहीं करना है जब तक हमारे कांटे में मछली ना आ जाए, तब तक हमें तालाब में नहीं घुसना, नहीं तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो भैया ये लेवल नोट कर लीजिएगा, 21,000, दोबारे से हम आपको बता देते हैं, 21,750 से लेके 21,850 अगर निफ्टी आ जाता है, यानी कि जहां पर बंद हुआ है वहां से और 1,000 पॉइंट की गिरावट दिखा देता है, जो कि होना कोई बड़ी बात नहीं है बाजार में, तो आप यहां पे तैयारी करेंगे लॉन्ग में जाने की, फिर लॉन्ग में जाने की दोबारा से तैयारी करेंगे, यानी कि एक बाउंस बैक आपको जरूर मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में आज कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो ज्यादा सारा लोगों को, लाइक कीजिएगा, और जैसा हमने आज आपको बताया शाम को वीडियो आ रही है, छोटी सी वीडियो होगी 5-7-10 मिनट की बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें बताएंगे कौन से टाइम फ्रेम पे कहां पर रखें नजर। और अगर आप हैं स्कैल्पिंग करने वाले, अगर आप हैं स्विंग ट्रेडर, तो किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, ये हमारी अपनी एनालिसिस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
सेंसेक्स की बात करें तो देखिए ट्रेंड यहां भी बहुत खास नहीं है। यहां भी अगर हम बात करें तो हम तेजी, फिर हमें गिरावट, फिर लगा बाजार ब्रेकआउट देगा, मगर बाजार ने एग्जैक्टली उसी लेवल से, ये देखिए ना, ये वो लेवल है जहां से बाजार रुकावट ले रहा था, इसी लेवल से बाजार ने पहले रुकावट ली, दूसरी बार रुकावट ली, तीसरी बार फिर रुकावट ली, फिर बाजार नीचे आया, लगा कि शायद अब की बार मौका मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर बाजार ने ये मल्टीपल टाइम्स के एरिया से ही रुकावट ली, बाजार फिर गिरा, फिर उठा और अब लगातार गिरता जा रहा है। अब ये गिरावट क्या ये वाले लेवल टेस्ट कर सकती है, यानी कि 72,000 के लेवल जो हमें बजट नहीं, माफ कीजिएगा, इलेक्शन के टाइम में मिले थे, यानी कि ये वाले जो लेवल, देखिए इसी लेवल को बाजार ने बेस बनाया था, ध्यान रखिएगा। इसलिए आज थोड़ा सा चार्ट को बड़ा दिखा रहे हैं आपको, यानी टाइम फ्रेम को लेके वन डे पे अप्रैल 2024 तक का डेटा दिखा रहे हैं। यहां से बाजार ने देखिए एक बार सपोर्ट लिया, बाउंस किया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, बाउंस किया, तीसरी बार भी यहीं से सपोर्ट लिया। हाँ, इलेक्शन वाले दिन जो बाजार में गिरावट आई थी, सबके स्टॉप लॉस हिट हुए, सब बर्बाद हुए और वापस बाजार अगले दिन और 2 दिन बाद उसी लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करते हुए देखा गया। तो ये तो है समझदार ट्रेडर के लिए इशारा। बिल्कुल भी काम नहीं करना, इंतजार कीजिए। कब तक? जब तक बाजार ना आ जाए 72,000 और 71,850 तक के लेवल पे, यानी कि 72,000 पे अगर आता है तो बाउंस बैक करने की पूरी पॉसिबिलिटी बाजार करेगा, और वो 150 पॉइंट की रेंज है, 71,850 से लेके 72,000। ये तो है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार कर सकते हैं, चाहे और भले 1 महीने बाद आए, क्योंकि देखिए हर जगह आपको आप पता है, न्यूज में चल रहा है कि गिरावट गिरावट गिरावट। तो जब गिरावट होनी है तो होने दें, रुक जाएं, तसल्ली करें। मगर जिनसे नहीं रहा जाता, जिनको ट्रेड करना है, वो लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, अननेसेसरी ना करें, तो बहुत ज्यादा ट्रैप होने की संभावना है। पहला रुकावट का स्तर जो है निफ्टी, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स में, वो है 75,420 के लेवल। ठीक है, ये हमारा पहला रुकावट का स्तर रहेगा कल। उम्मीद कम है कि बाजार ये लेवल को शुरुआती दौर में ब्रेक करे, क्योंकि गिरावट इसलिए बढ़ने की कोशिश करेगा बाजार के अंदर क्योंकि सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव है, और अमेरिका का जो असर है आईटी सेक्टर को लेके वो थोड़ा सा विचलित करेगा। और शुक्रवार को ऑटो सेक्टर में हमने देखा था, क्योंकि ईवी के अंदर कुछ नई पॉलिसीज आ रही है, आपको पता है, उस पॉलिसीज के डर के वजह से हमें ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। स्पेशली महिंद्रा देखिए, टीसीएस देखिए, तमाम ऑटो सेक्टरों में हमें गिरावट देखने को मिली। मगर जब आईटी गिरता है तो फिर निफ्टी को और सेंसेक्स को बचाया नहीं जा पाता, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पहला रेजिस्टेंस है 75,420। दूसरा रेजिस्टेंस है जो कि रहेगा हमारा कल की, यानी कि शुक्रवार की जो कैंडल था उसकी बॉडी का हाई, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये जो कैंडल है हमारी शुक्रवार की, इसकी बॉडी का हाई, ठीक है, बॉडी का हाई, कैंडल का नहीं, पूरी बॉडी का हाई। तो बॉडी का हाई है 75,620। बाजार इसे जब तक ब्रेक ना करे तब तक भी जल्दबाजी ना करें, ये भी हम आपको बता देते हैं, ट्रैप करेगा। देखिए 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, माफ कीजिएगा, सेंसेक्स बढ़ा, प्रीमियम क्या बढ़ा 10, हार्ट अटैक और एंजाइटी कितनी हुई 100%। तो अवॉइड कीजिए। अच्छा मूवमेंट, अच्छी गिरावट में ही पैसा बनेगा, छोटे छोटे लेवल्स, छोटे छोटे मूवमेंट में पैसा नहीं बनेगा। आखिरी रेजिस्टेंस है 75,865 के लेवल, 75,865 हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेंसेक्स में पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर नीचे के लेवल से, यानी कि बाजार देता ही कुछ 1000 पॉइंट की गिरावट है, 800 पॉइंट की गिरावट है, तो यहां पे वापस इस लेवल तक की बाउंस बैक आने की अपेक्षा हम नहीं कर रहे सोमवार के दिन। बाकी बाजार है, बलवान है, कुछ भी कर सकता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं सपोर्ट को लेके। अब ऊपरी स्तर पे कौन से लेवल के ऊपर जाना है, ये सबसे पहला सवाल है, तो ये बता देते हैं। ये जो रुकावट है, इसको पार करने दें। तो अब आपको बता देते हैं एकदम परफेक्ट रेंज 77,350 के ऊपर की क्लोजिंग, या कम से कम बाजार 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां ऊपर रहे, तब कौन सा लेवल दोबारा नोट कर लीजिएगा, 77,350। अब देखिए आप बोलेंगे ये तो तकरीबन 2000 पॉइंट नीचे, तो सब्र करना है, तो यही पैसा बनाएगा, नहीं तो फिर नीचे के लेवल बता देते हैं कि कौन से। ठीक है, तो अब सपोर्ट बता देते हैं आपको। सबसे पहली सपोर्ट जो बाजार के लिए है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजी टूटती है, बाजार में पैनिक आती है, बाजार गंभीर हो जाता है, जो है 75,025, 75,025 पहला हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। उम्मीद बहुत कम है, मगर साइकोलॉजिकल नंबर देना हमारा काम। दूसरा जो सपोर्ट है, अब थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे तो समझाएंगे आपको। दूसरा जो सपोर्ट है देखिए वो है हमारे लिए 74,550,
74,550 के लेवल, यानी कि हमने आपको बताया हम इसी टाइम फ्रेम में जोन में आने की बाजार कोशिश करेगा, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो हमारा सेंसेक्स हो। तो यहां पर 74,550 हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। ये जो डॉजी कैंडल बनी है उसके लोज को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आखिरी सपोर्ट, इसे भी बाजार अगर कल सोमवार खुलते ही बड़ी रेड कैंडल दे देता है, बड़ी रेड कैंडल, तो भैया हम जा सकते हैं 74,200 तक के लेवल पे, ठीक है। 74,200 तक के लेवल हमें कल के दिन बाजार में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मगर अच्छे लेवल कौन से होंगे? ऊपरी स्तर पे हमने आपको बता दिया 77,350, बहुत अच्छा। अगर आप पेशेंसली बाजार में काम करेंगे तो है 72,000 और 71,850। ये अगेन 150 पॉइंट की रेंज है, आने दे बाजार को। देखिए जब यहां थे हम 5 फरवरी 78,650 के आसपास, किसने कल्पना करी थी कि 3,000 पॉइंट हम यहां से ऑलमोस्ट गिर जाएंगे, और अभी तो फरवरी का महीने में खत्म होने में एक पूरा हफ्ता बचा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजार 72,000 तक आपको आते हुए दिखे। तो ये तो उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो बात सुनते हैं, समझदारी से काम लेते हैं कि 72,000 या फिर 71,850 आएगा तब खरीदारी करेंगे, फिर एक बाउंस बैक मिलेगा। 1000 पॉइंट का सेंसेक्स में एक दिन में बाउंस बैक मिलेगा तो हमारा पैसा डबल से भी ट्रिपल होगा, नहीं तो एंजाइटी मिलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक का बताएं रेजिस्टेंस सपोर्ट, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और उसके साथ शाम को आने वाली है वीडियो, छोटी सी वीडियो टाइम को लेके, टाइम कौन कौन से टाइम पे क्या क्या करना चाहिए आपको, तो उसे देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। निफ्टी बैंक ट्रेंड यहां पर भी कोई खास नहीं है, यहां पे भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अति उत्साहित है बाजार की भैया निफ्टी और उसमें अलग लड़ाई चल रही है। हम तो ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना, फेल हुआ, वापस नीचे आया, फिर उठने की कोशिश करी, लगा कि बाजार इस लेवल को, ये जो लेवल है इसे ब्रेक करेगा और उसके बाद तेजी दिखाएगा, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट था, पहले मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट का काम किया, बस जैसे ही बाजार ने सपोर्ट, जैसे ही बाजार इस सपोर्ट को अब जब रेजिस्टेंस बना बड़ी कैंडल के साथ, गिरावट के साथ, तब से बाजार इसे पार कर पाने में असफल हो रहा है, जो कि है हमारे 50,550 के लेवल। इसे पार करके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा बाजार, और उसके कारण हम यहीं से वापस से गिरावट देख रहे हैं। अब जो पैटर्न है वो क्या वापस से नीचे आएगा, और वो क्या नीचे यहां तक जा सकता है, जो कि है हमारे 46,900 या 47,000 तक के लेवल। तो बिल्कुल जा सकता है बाजार, आप अगर नहीं खरीदेंगे तो बाजार और नीचे जाएगा। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहली जो रुकावट है रेजिस्टेंस सोमवार के लिए। अब देखिए आज हम सोमवार का तो बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको यह भी बता रहे हैं कि कौन से लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा और निचले स्तर पे कौन से लेवल पे खरीदारी करने का मौका बनेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला है 49,065, पहला रुकावट का स्तर बाजार के लिए रहेगा 49,065 के लेवल। उम्मीद है कि कल अगर बाजार बैंकिंग क्षेत्र में भी गिरावट दिखती है तो ये लेवल आ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर बाजार के लिए इमीडिएट सा रेजिस्टेंस हमारा काम है बताना, जो कि है 49,065। दूसरा है 49,220 के लेवल। 49,220 का लेवल इसलिए क्योंकि यहां पर बाजार जब भी आए, आप जाके देखिए, आप देखेंगे मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक के अंदर, तो यहीं से बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार ने अगले दिन बाउंस बैक करने की कोशिश भी करी बुधवार को, मगर फेक रहा, बाजार नीचे लुढ़क गया। 49,220 ऊपर का स्तर। आखिरी रेजिस्टेंस जो है कल के लिए है 49,350 के लेवल, यानी कि बीते शुक्रवार की कैंडल का हाई, और उसके अलावा बीते बृहस्पतिवार की जो हमारी कैंडल की बॉडी का जो टॉप था ऑलमोस्ट वो, ठीक है, डॉजी कैंडल बनी थी, ध्यान रखिएगा 49,350। बात करते हैं यहां पे सपोर्ट से, तो आपसे सपोर्ट चाहिए, देखिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। 48,460 हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा बाजार में, 48,460 के लेवल। क्यों? क्योंकि यहीं से बाजार ने बाउंस बैक लिया था, जब पहले भी गिरावट आई थी तो इन्हीं लेवल से बाजार ने बाउंस बैक लिया था, तो इसलिए 48,460 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल का काम करेगा कल के दिन, सोमवार के दिन। अगर बाजार यहां से गिरावट देता है तो सीधा हम पहुंचेंगे 48,300 के आसपास में, और अगर बाजार में और गिरावट आती है तो बाजार 48,150। अब देखिए क्या नहीं करना यह समझ जाइएगा। 48,460 के नीचे लुढ़कता है तो हम तो बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करेंगे, यानी कि केएनपी टीम बिल्कुल नहीं खरीदेगी, बिल्कुल अपने सभी लोगों को अलर्ट कर देगी। पहली खरीदारी की जो रेंज बनेगी, जो कि हमने अपने सपोर्ट में नहीं दिया है, वो है 47,800
और 47,850, यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल देखिए, अब सर्किल बना रहे हैं, ये जो दोनों लेवल है यहां से बाजार ने छोटा बाउंस बैक दिया था। छोटा का मतलब आप देख सकते हैं 1700 पॉइंट का, फिर गिरा, फिर वहीं से वापस से बाउंस बैक मिला और कितना मिला था 48,000 से तकरीबन पहुंचे 50,000, 2000 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी यहां पे देखने को मिली। तो इसी लेवल से एक बार दोबारा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट लिख सकते हैं कि 47,850 अगर आता है तो यहां पर पहली बार पहली किश्त में खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। और बहुत ही अच्छा, जैसा हमने आपको बता ही दिया, पेशेंस रहेगा तो पैसा बनेगा, वो है 47,000 के लेवल निफ्टी बैंक में। ठीक है, फिर निफ्टी की और बात करते हैं। जैसा कि हमने अब शुरुआत कर दी है फिर निफ्टी को भी अपने एनालिसिस में इंक्लूड करना। हालांकि अब जो महीना, अब जो वीक आ रहा है, ये है मंथली एक्सपायरी फिर निफ्टी की, सेंसेक्स की और बैंक और निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी। और ये जो हफ्ता है इसमें वैसे भी बुधवार के दिन है छुट्टी, तो सिर्फ 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा और सारी की सारी जोर आजमाइश रहेगी इस पूरे हफ्ते में, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। तो डर लगता है तो बाजार से दूर बैठ के उसको देखें, समझे, अपने डर को कम करना है तो कम पूंजी के साथ निवेश करें, उतने ही पैसे के साथ ट्रेड करें जिसको लॉस भी हो जाए तो आपको नींद आ जाए। उधार का, लोन का और अपने डिपॉजिट्स को तोड़ के पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं बाजार से, ये एक नियम बना लें। फिर निफ्टी के लिए भी बता देते हैं फटाफट, ट्रेंड बहुत कोई खास पॉजिटिव नहीं है। बैंक निफ्टी अगर टूटेगा तो फिर निफ्टी उसका छोटा भाई है, साथ में उसको ले डूबेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल ट्रेंड यहां भी नेगेटिव है, बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है और हम वापस से बाजार को 22,400 तक के लेवल पे देख सकते हैं आने वाले दिनों में। फिर निफ्टी के अंदर अगर बाउंस बैक मिलेगा तो इसी लेवल से हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो छोटे छोटे तो हमें मिलते जाएंगे, रोज ही मिलते हैं, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। मगर एक अच्छा बाउंस बैक के लिए ये जो सपोर्ट है 22,400 450, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम पहले भी करके गया है, अगस्त के महीने में आप देखेंगे, और उसके बाद इसने हमारे को जनवरी में दिया और हमारे को फरवरी में भी दिया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है फिर निफ्टी के अंदर वो है 23,235, 23,235 हमारे लिए पहला रुकावट का सर का काम करेगा बाजार में। ठीक है, पहला और इमीडिएट हमने रुकावट आपको बता दी है 23,235। दूसरा जो रुकावट है वो है 23,315 से लेके 23,330, ये रेंज है 23,330 से लेके 23,315 से लेके 23,315 से लेके 23,330। आखिरी रुकावट रहेगी हमारी 23,480 के लेवल ही, यानी कि बीते हफ्ते हमने कोशिश जरूर करी 2 बार 23,480 को ब्रेक करने की, मगर असफल रहे। तो ये हमारे लिए आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा फिर निफ्टी में। उम्मीद बहुत कम है कि सोमवार को बाजार इस लेवल को ब्रेक कर ले, जिस तरीके का मूड माहौल है, मगर वक्त और बाजार बलवान है, हम और आप सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि है 23,020 के लेवल, यानी कि बीते शुक्रवार के डे लोस के लेवल 23,020। अगर पैनिक सेलिंग आई शुरुआती दौर में, बड़ा गैप डाउन मिला, बाउंस बैक मिला और फिर वापस से उसको तोड़ दिया, क्योंकि बहुत से लोग निकलते हैं बाजार में सुबह सुबह अपना प्रॉफिट बुकिंग करने में, बहुत से लोग बाजार को नीचे लाते हैं, ट्रैप कराते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर फिर ट्रैप कराते हैं और नीचे ले आते हैं। वो टाइम फ्रेम क्या होता है, उसके लिए शाम की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहला सपोर्ट है 23,020। अगर बाजार यहां पे रुकता है तो एक हल्का फुल्का तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, मगर ट्रेंड फिलहाल जिस तरीके का है, डर का माहौल भयंकर है, वहां पर हम 22,950 और 22,820 तक बाजार को आते हुए देख सकते हैं, यानी कि हमारे दूसरे और तीसरे रेजिस्टेंस। लास्ट रेजिस्टेंस जो है वो 22,820 है और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,850। 22,820 को अगर तोड़ देता है तो फिर हम तैयार हो जाएंगे कहां तक, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, 22,400 से लेके 22,450 तक की रेंज के लिए। फिर हम यहां के लिए तैयार हो गए फिन निफ्टी इंडेक्स में। हालांकि फिन निफ्टी में अभी हम अपने जून के जो लोज हैं 20,000 और 21,000 तक आने में थोड़ा दूर जरूर है, और यहां तक हमें नहीं लगता कि आने वाले एक हफ्ते में बाजार लुढ़क जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बाजार रिकवर करेगा। ट्रंप साहब का जमाना है, नई स्टेटमेंट देंगे, बाजार वापस से बाउंस बैक, कुछ अच्छी स्टेटमेंट चल रही होगी उस पर बुरा दे देंगे तो बाजार 1 मिनट में धराशायी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें।
मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।